महान पंडित आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति में अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया है और इसमें उन्होंने जीवन को सही तरीके से जीने के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य को आज भारतीय इतिहास के महान विद्वानों में स्थान दिया जाता है। अगर उनकी बातों पर ध्यान दिया जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी भी मात नहीं खा सकता। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपने जीवन में जो भी कुछ अर्जित किया ज्ञान, उसको उन्होंने अपनी एक पुस्तक चाणक्य नीति में संकलित किया। आज हम उसी महान पुस्तक चाणक्य नीति से आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आए हैं। ये ज्ञान यदि आपने अपने जीवन में इसे इस्तेमाल किया तो यकीन मानिए आप सफलता की नई ऊंचाइयां छूएंगे और आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो आप उसको ऐसे काटेंगे जैसे गाजर मूली। तो दोस्तों, इसी आचार्य चाणक्य नीति में से हम जो आपके लिए आज महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण ज्ञान लेकर आए हैं, वो ये है कि आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य जो होता है वो अशुद्ध रहता है और उसे स्नान कर लेना चाहिए। कब? इसके लिए उन्होंने 4 परिस्थितियां बताई हैं। तेल लगाने पर। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपने शरीर पर तेल लगाते हैं तब आप अशुद्ध रहते हैं। क्यों अशुद्ध रहते हैं? क्योंकि जब आप अपने शरीर पर तेल लगाते हैं तो तेल बहुत सारी अशुद्धियों को अपने में समाहित कर लेता है। जैसे आप जब पानी से नहाते हैं तो पानी आपके शरीर पर पड़ी हुई अशुद्धियों को निकाल देता है, वैसे ही कुछ अशुद्धियां ऐसी भी रहती हैं जो पानी के साथ मिलकर आपके शरीर से नहीं निकल पाती। तो ऐसी परिस्थितियों में उबटन लगाया जाता है। उबटन में तेल ही होता है और जब ये लगता है आपके शरीर पर, अच्छे से मालिश की जाती है तो आपके शरीर का जो मैल होता है, जो कचड़ा होता है, जो गंदगी होती है, वो तेल में चली जाती है और आप भी एक तरह से गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए आपको स्नान कर लेना चाहिए। यानी कि तेल लगाने पर व्यक्ति अशुद्ध रहता है और उसे इस परिस्थिति में स्नान जरूर करना चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य ने बताई है कि इस कार्य को करने से आप अशुद्ध हो जाते हैं और आपको स्नान करना चाहिए, वो है चिता का धुआं लगने पर। जी हाँ दोस्तों, यदि चिता का धुआं आपके शरीर पर लग जाता है तो आप अशुद्ध हो जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में आपको स्नान जरूर कर लेना चाहिए। आपने अपने घर में भी देखा होगा कि जब कोई क्रियाकर्म अंतिम संस्कार करा के लौट कर आया आपके परिवार का कोई सदस्य, तो वो स्नान तुरंत कर लेता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ चिता का धुआं लगता है जिसके कारण उसका शरीर अशुद्ध हो जाता है। तो इस अशुद्धता को समाप्त करने के लिए वो स्नान करता है। तो इसका मतलब ये है कि तेल लगाने पर जिस प्रकार शरीर अशुद्ध हो जाता है स्नान करना चाहिए, उसी प्रकार चिता का धुआं लगने पर भी व्यक्ति को स्नान कर लेना चाहिए क्योंकि शरीर अशुद्ध हो जाता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात आचार्य चाणक्य कहते हैं, वो कहते हैं कि यदि आपने स्त्री संभोग किया है तो आपका शरीर अशुद्ध हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रति क्रिया में रहे हैं, आपने संभोग किया है, तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आपको स्नान अवश्य करना चाहिए क्योंकि आप अशुद्ध हो चुके हैं। उस अशुद्धता को हटाने के लिए आपको स्नान जरूर करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ संभोग क्रिया में थे तो आप स्नान जरूर कर लिया करें। चौथी चीज जो महत्वपूर्ण बात बताते हैं आचार्य चाणक्य, वो कहते हैं कि यदि आप बाल कटवा के लौटे हैं तो आप अशुद्ध हैं और इस अशुद्धता का निवारण आपको स्नान करके ही होगा। यानी कि अगर आपने बाल कटवाया तो आपको नहाना है, आपको स्नान करना है। आप स्नान करने के बाद ही स्वच्छ होंगे, साफ होंगे। ये बात कौन कहते हैं? ये आचार्य चाणक्य अपनी चाणक्य नीति में कहते हैं। तो चाणक्य जी ने क्या बताया कि तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री संभोग करने पर, बाल कटवाने पर, इन 4 कार्यों को करने पर आप अशुद्ध हो जाते हैं और यह शुद्धता तभी हटेगी जब आप स्नान करेंगे। तो ध्यान रहे, ये चारों कार्य करने के बाद आपको स्नान करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में अंकित कर लीजिए। ऐसा आचार्य चाणक्य कहते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।